सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खबरों का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। अपने 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि मैं छिंदवाड़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। साथ ही कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले विधायकों और नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि सुरेश पचौरी गए हैं, जिसे शामिल होना है वह हो जाए। छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सर जबलपुर में जाने का है, भाजपा में शामिल होने लगा उनकी मर्जी पर। लेकिन सर ये बड़े नेता जो भाजपा में जा रहे हैं उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो हताश का। आज मुझे अभी खबर आई, उन्होंने तो पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। या दीपक जोशी भी जा रहे हैं 2 बार, तो वहीं के थे। जबलपुर के शाहपुरा स्थित ग्राम नटवारा में हर साल की तरह इस साल भी सेठ मधुसूदन दास मालपाड़ी के स्मृति में ग्राम वासियों को नई तकनीक और शिक्षित के लिए एमजे ट्रस्ट और कृष्णा अर्पिता के साथ श्रद्धा मालवाड़ी द्वारा ग्रामीणों को अनेक सौगातें प्रदान की गई, जिनमें 25 महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए, जिससे वह नई तकनीक और डिजिटल ट्रांजैक्शन सीख सकें। दादाजी मधुसूदन दास मालपाड़ी की पुण्यतिथि है। दादाजी का व्यक्तित्व बहुत ही चैरिटेबल था और नटवारा गांव उनके मन से बहुत क्लोज था। नटवारा गांव को अपना परिवार जैसे देखते थे और इस गांव को उन्नत बनाना चाहते थे। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जो वृद्धाश्रम है, ये बनाते ही दादाजी गए। तो इस उनका जो विजन है उनको आगे बढ़ाते हुए मेरे जो मदर फादर हैं, आज पति का वैसे नहीं है, हम ये बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटी के स्वर्गीय मधुसूदन दास मालपाड़ी जी की स्मृति में ये जो आज ट्रस्ट की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बहुत सारी सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें वृक्ष हुए, सिलाई मशीन है, मोबाइल फोन्स का वितरण किया गया। हमने देखा कि कुछ जर्मनी से लाए हुए लेग्स हैं, ई रिक्शा, बहुत सारी चीज़ों का वितरण किया है। ये संस्था का समाज के लिए वो क्या कार्य कर सकते हैं उसका एक अच्छा उदाहरण आज ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं सभी ट्रस्ट से जुड़े लोगों को, परिवार के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। रायसेन के नगर परिषद देवरी में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप के सामने अतिथि शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया, जहां शिक्षा मंत्री ने मंच से और संवाद के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझा और कहा कि जल्द हम एक अच्छी योजना बनाने जा रहे हैं, जिससे सभी अतिथि शिक्षक का भला होगा और वे एक शिक्षक बन सकेंगे। सरकार तो वही रही, लेकिन मुख्यमंत्री बदल जाने पर वो मांगे हमारी पूरी नहीं हो पाई। पहली मांग थी हमारी वेतन वृद्धि, जिसका आदेश तो तत्काल उन्होंने कर दिया था, लेकिन और शेष 4 मांगें थी। 4 मांगों में दूसरी मांग ये थी कि जो 25% आरक्षण दिया जा रहा है उसको 50% हम कर देंगे, तो उसका कोई आदेश नहीं हुआ। और जो है 4 अंक से लेकर 20 अंक तक अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे, उसका भी कोई आदेश नहीं हुआ। और 12 माह का वेतन जो अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा और 20 सत्र में उनको हटाया नहीं जाएगा, एक अनुबंध होगा 12 महीने का। तो ये समस्त जो मांगे थी उनका अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ। इन्हीं मांगों को रखकर हमने माननीय उदय प्रताप जी शिक्षा मंत्री जो हैं उनको हमने ज्ञापन दिया। न्यायाधिपति और उच्च न्यायालय और कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के तत्वाधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला प्राधिकरण नरसिंहपुर के एडीआर भवन में किया गया। वहीं नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमके शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। हमारे बैंक से आनंद के पंजाब नेशनल बैंक नरसिंहपुर सीलने वाले हैं। हमारे बैंक से लगभग 100 प्रकरण के आसपास लगाए गए थे, जिसमें से यहाँ पे 15 से 20 लोग आए
और 10 के आसपास हमारे सेंक्शन हो गए। तो लोक अदालत है, कहा जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स है, 10% की मान्यता पर रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी तक कितने प्रकरण का निराकरण हुआ है और कितने बाकी रह गए? जैसा कि मैंने बताया आपको कि 100 के आसपास हमने लगाए थे और 10 का अपना फाइनल हो गया। अपना जो समझौता हुआ है 10 में हुआ है लगभग। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय नरसिंहपुर में नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी चौधरी दर्शन सिंह का प्रथम आगमन हुआ, जहां पर भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि दर्शन सिंह आपके बीच में नेता नहीं बल्कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बड़े महाराज की जयंती का दिवस बहुत ही सुखद दिवस है और उनकी सोच और विचारधारा थी कि हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश प्रगति और विकास के रास्ते पर सदैव प्रशस्त रहे हैं। साथ ही आज देश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ग्वालियर और जबलपुर में भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। बड़े महाराज की जयंती का दिवस बहुत ही एक सुखद दिवस रहा है। उनकी जो सोच और विचारधारा थी कि हमारा संभाग, हमारा प्रदेश प्रगति और विकास के रास्ते पर सदैव प्रशस्त रहे, उसी विचारधारा के आधार पर आज ग्वालियर का एयर टर्मिनल 600 करोड़ का, जबलपुर का एयर टर्मिनल 450 करोड़ का, उसी के साथ आज न्यायपालिका का नया हाईकोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण। शहडोल जिला मुख्यालय स्थित सिंहपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मवेशियों को कुचल दिया, जहां मवेशियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में के बाद आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को रोका और कोतवाली पुलिस के साथ नंदी गौ सेवा समिति के सदस्यों को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद पहुंचे गौ सेवक संस्थान के समाज सेवी, शहडोल नगर पालिका परिषद के पार्षद सिल्लू रजक और अन्य स्थानीय युवकों ने मृत पड़े मवेशियों को दफन किया। साथ ही स्थानीय लोगों को क्या कहना है कि विचारपुर कोल माइंस प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। ट्रक वाले ने गौ माता को टक्कर मारा और मृत्यु हो गई। बड़ा दुखद लग रहा है ये देखकर, बड़ा ही अफसोस हो रहा कि हमारी जो गौ माताएं हैं, जिन पे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, उनकी ये हालत है। बड़ा दुख लग रहा है इस चीज़ को देखकर। और जो ये ट्रक वाले हैं बड़े मतवाली चाल चलकर इस प्रकार की दुर्घटना कर रहे हैं, तो मेरा लगातार इस सिंहपुर रोड पर कई हादसे हो चुके हैं। कई बार प्रशासनिक रूप से हमने इसकी सूचना दी है, FIR की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सिवनी जिले में धूमा में अज्ञात चोरों ने हार्डवेयर की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अज्ञात चोर दुकान से लगभग 10,000 रुपए और सामान लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान संचालक ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। MP की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी।